स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग और एक आइडियोलॉजी होती है वो ये होती है कि उनको उनकी मर्ज़ी का काम मिले, वो अपनी मनपसंद चीज़ें कर सकें। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमें चीज़ों में एडजस्ट होना पड़ता है। आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले ड्यूरिंग योर स्टडीज़ यू शुड अटैच योरसेल्फ विद द कॉर्पोरेट सेक्टर। आप जिस चीज़ को हमेशा आइडलाइज करते हैं, कोशिश करें कि आपकी मेंटोरशिप भी उसी में से आपको मिले। आईसेट के 32,000 रुपया तनख्वाह है तो यार ये तो तुम्हारा वो रेंटल और वो चीज़ें हैं और वो सारा कुछ हो जाएगा तो क्या करोगे? मैंने कहा टाइम किल करने से तो अच्छा है ना। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत पे हाजिर है। अब तक की कोऑपरेशन और अब तक की एप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि आपको अगर आपकी मनपसंद जॉब नहीं मिलती है और आपको फिर भी काम करना पड़ता है तो आप किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और आप अपना करियर पाथ किस तरह से बना सकते हैं। स्टूडेंट से लेके एक सीईओ तक का सफ़र आज हम डिस्कस करेंगे। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन नेचर प्रोफेशनल करिश्मेटिक पर्सनालिटी। इनके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एचआर का कहा जाता है मार्केट में। मैं बात कर रहा हूँ तो वन एंड ओनली द ग्रेट हसन जावेद। हसन जावेद इज़ वर्किंग एज ए हेड ऑफ एचआर ऑपरेशंस एट I2C। आइए मिलते हैं हसन जावेद से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। Hassan, thank you very much for joining us today, and I'm super excited that you are with us. थैंक यू सो मच हसन फॉर इनवाइटिंग मी। Great. हसन, हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के करियर पाथ को लेके। भाई एक जॉब मिल गई, यहाँ तो हमें अब ज़िंदगी अपने मुताबिक नहीं मिलती तो नौकरी तो फिर नौकरी है। नौकरी मिल गई है, अब हमने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन लग रहा है कि मज़ा नहीं आ रहा। ये वो मेरा पैशन नहीं था, इस तरह से नहीं था। किस तरह से एक स्टूडेंट वहाँ पे नई जॉब लेके काम करे? हसन लेट मी स्टार्ट विद स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग और एक आइडियोलॉजी होती है वो ये होती है कि जब वो जॉब को पहली जॉब फील्ड में आए तो उनको वो मिले जिसमें वो बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हों, उनको उनकी मर्ज़ी का काम मिले, वो अपनी मनपसंद चीज़ें कर सकें एंड ऑल दैट। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, अब आजकल के सिनेरियोज़ में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमें चीज़ों में एडजस्ट होना पड़ता है। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली आप अगर एक कैरियर पाथ को ऑप्ट करते हैं और फिर उसके बाद कोशिश करते हैं कि उसके मुताबिक आपका कैरियर आगे चले, तो लेट मी टेल यू कि ड्यूरिंग योर स्टडीज़ आपको अपने आप को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चीज़ों में इन्वॉल्व करना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, छोटी हो बड़ी हो जिस तरह की मर्ज़ी हो, ड्यूरिंग योर स्टडीज़ यू शुड अटैच योरसेल्फ विद द कॉर्पोरेट सेक्टर। बहुत सारी फॉर्म्स हैं अब तो। मैं कहता हूँ कि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं ड्यूरिंग स्टडीज़ इवन कि आप किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी चीज़ में अपने आप को इंडल्ज कर सकते हैं। एम्बेसडर, बीइंग एम्बेसडर ऑफ समथिंग, वॉलंटियर वर्क और इंटर्नशिप और एनीथिंग। बट एक्चुअली हैपन इज़ कि जब आप इन चीज़ों से हो के आगे गुजरते हैं तो आपकी मेंटल अप्रोच ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। आप चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लेते हैं। आप कोशिश करते हैं कि अगर किसी चीज़ में आपको डिफ़िकल्टी भी आ रही है तो आप उसको अपना समझ के उसको करने की कोशिश करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मैं ये एक जेनेरिक वो आपको वैसे नहीं कोट कर रहा, लेकिन स्टूडेंट्स इस चीज़ से कतराते हैं। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इजी थिंग ऑन द प्लेट उनको वो सर्व हो जाए। ऐसा नहीं होता। इट्स अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड। हमें चीज़ों को समझना चाहिए और उनको उसके मुताबिक करना चाहिए। अच्छा हसन, इस माइंडसेट को किस तरह चेंज किया जा सकता है? हसन, इसको चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेरा जो ख्याल है मेंटोरशिप। टू फाइंड अ राइट मेंटोर इज़ वेरी नेसेसरी। अल्लाह ताला का ख़ास करम है। आई हैव बीन फॉर्चुनेट। मुझे ज़िंदगी में ऐसे अच्छे मेंटोर मिले हैं कि जिनकी गाइडेंस ने
मुझे बहुत कुछ दिया, और उनकी उन चीज़ों को ऑप्ट करते हुए इवन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मैं ऐसी चीज़ों में अपने आप को बिज़ी रखा कि जिसका मुझे आज दोज थिंग्स आर फ्रूटफुल फॉर मी। मुझे अब तक याद है, आई वॉज डूइंग माई ऑनर्स, मैंने वॉल्टियर वर्क किया, आई अटैच्ड माई सेल्फ इन एम्बेसडरशिप प्रोग्राम्स एंड मैनी अदर थिंग्स। तो आपको खुद से एक प्रॉपर गाइडेंस का होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। इसके बगैर मेरा नहीं ख्याल कि आप प्रीज्यूम चीज़ों को लेके एक पाथ के ऊपर चल सकते हैं। और ये जो मेंटोर है, आप समझते हैं कि फैमिली में से होना चाहिए, टीचर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई कज़न हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखें, आप कुछ चीज़ों को और कुछ लोगों को आइडियलाइज़ करते हैं हमेशा। आपने भी किया होगा, मैंने भी किया। ख़ास तौर पे जब हम उस एज में होते हैं जो यूनिवर्सिटी गोइंग एज है, कॉलेज गोइंग एज है, उसमें हम सोचते हैं यार काश ऐसा हो जाए, काश ऐसे बन जाएं, काश ये चीज़ ऐसी हम कर लें। तो आप जिस चीज़ को हमेशा आइडियलाइज़ करते हैं, कोशिश करें कि आपकी मेंटोरशिप भी उसी में से आपको मिले। आई मस्ट कोट हेयर, ड्यूरिंग माई यूनिवर्सिटी टाइम मेरे एक टीचर, मेरे मेंटोर, मेरे बड़े भाई, whatsoever you want to call him, Zaim Yaqub Khan, I want to say his name. Well renowned name, I mean, wonderful. Yes. वो एक ऐसी शख्सियत है मेरी ज़िंदगी में कि जिन्होंने मुझे बनाने में, जिन्होंने मुझे चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड है क्या, मुझे इंट्रोड्यूस किसने करवाया? ही वॉज द पर्सन। और फिर मैंने उनको ऐसा आइडियलाइज़ किया कि आई ऑलवेज वांटेड कि यार इनकी पीआर, यार इनका ये चीज़। सो आप जब एक शख्स को आइडलाइज कर लेते हैं, फिर आप में खुद से एक चाहत आ जाती है कि यार मैं ये अचीव करने की कोशिश करूं, मैं ये गोल अपना सेट करूं, मैं इस तरह से बनने की कोशिश करूं, एंड देन स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। बिल्कुल सही। अच्छा, स्टूडेंट्स की जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं, माशाल्लाह आप इतने इंटरव्यूज़ करते हैं कि बड़े इदारे के साथ हैं, व्हाट पर्सनली डू यू थिंक दैट कि वेयर इज़ द गैप एक्चुअली? हसन, मैंने बात शुरू करते हुए कहा कि हमारे स्टूडेंट्स में सीरियसनेस बहुत कम है। जब हम ऑल टुगेदर ये समझ लेते हैं ना कि आई एम ग्रेजुएट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, आई एम ग्रेजुएट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, माई CGPA इज़ दिस, मुझे तो ये मिलना चाहिए, मुझे तो ये होना चाहिए। हसन, मैं आप अगर शेयर करूं, क्योंकि कहते हैं कि जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा अपील करता है। When I started my first job, proper job, that's 8 or 9 hours job, my first pay was 32,000. और मुझे ये याद है when I told it to someone कि नौकरी लग गई है और मैंने नौकरी शुरू कर ली है, और आई सेड के 32,000 रुपया तनख्वाह है, तो यार ये तो तुम्हारा वो रेंटल और वो चीज़ें और वो सारा कुछ हो जाएगा, तो क्या करोगे? मैं कहा टाइम किल करने से तो अच्छा है ना, आई विल बी डूइंग समथिंग, इट विल बी a value addition of something। तो टाइम के साथ साथ आपके लिए चीज़ें बनती जाती हैं, आपके लिए चीज़ें रास्ते खुलते जाते हैं। हाँ, आप बैठ गए हैं और उसके बाद आप कहें कि खुद से हो जाएगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, और ये हो भी नहीं सकता। सो सीरियसनेस हमारे स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार जब भी मेरी एकेडेमिया में टीचर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ कभी भी सिटिंग होती है, तो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट कि ये आपका एक प्राइमरी रोल है बच्चों में चीज़ों को लेके सीरियसनेस, बेशक वो प्रोफेशनल लाइफ है, बेशक वो पर्सनल लाइफ है, बेशक वो कुछ भी है, ये ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Great, wonderful, you are amazing during the whole session, Hassan. I really enjoyed it. Thank you so much. Any final word about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. कासिम अली शाह फाउंडेशन, कासिम भाई को पर्सनली तब से जानते हैं जब कासिम भाई himself started as a teacher. I really cherish those time जब उनको हम देखते थे और वो पढ़ा रहे होते थे और वो बता रहे होते थे। माशाल्लाह कासिम भाई हैज़ अचीव्ड such a success in his life कि बहुत कम लोगों को ये नसीब होती है। अल्लाह ताला ने उनको बहुत नवाजा है। दिल से दुआ और दिल से तमन्ना है कि अल्लाह ताला उनके लिए ये तरक्की की राह आगे से आगे बढ़ाए और वो आगे से आगे बढ़ते हैं। ग्रेट, वंडरफुल, अगेन थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज की एपिसोड देखने का। हसन जावेद हमारे साथ थे। हसन जावेद ने
हमें ये बताया कि अगर आपने अपना करियर पाथ लेना है और सही करियर पाथ लेना है स्टूडेंट को, तो आप किस तरह से ले सकते हैं। दोस्तों ने हमें ये भी बताया कि सीरियसनेस का एक बड़ा इश्यू है स्टूडेंट्स में। हम ना फॉर ग्रांटेड चीज़ों को लेते हैं, हम ये कहते हैं देखा जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, लेकिन हम नहीं करते हैं और उसका नुकसान हमें ये उठाना पड़ता है कि हमें नौकरी नहीं मिलती। फिर हम कहते हैं देखा ये उसकी वजह से नहीं हुआ, ये जो इश्यू था ना उस इदारे में था, और फिर हम उस इदारे को पकड़ के सोशल मीडिया पे बोलना शुरू कर देते हैं, उसके खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ पे आता है। आप उस इदारे के बारे में बोल के आप अपने दरवाजे बंद नहीं करते हैं, आप अपने इदारे के लिए भी दरवाजे बंद कर लेते हैं। सो हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ डोंट डू दैट। अगेन बहुत शुक्रिया इस एपिसोड को देखने का। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अनकरीब एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। टेक केयर, बाय बाय।